रिवीजन आप देख लीजिएगा, जो श्रील प्रभुपाद जी का टीका हम लोग कल पढ़े थे, उसका रिवीजन एक बार देखते हैं। भक्त लोग ईर्ष्या द्वेष से रहित रहते हैं क्योंकि उनके हृदय में भगवान रहते हैं, क्योंकि वे भगवान की भक्ति करते हैं। जब हम किसी भक्त की प्रगति को देखते हैं और अपने हृदय में वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं तो हम तब समझना चाहिए कि हम वास्तविक भक्त बने हैं, मतलब हृदय से द्वेष की भावना चली गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये देख, इसका एक और एप्लीकेशन ये है कि जब व्यक्ति स्वयं भक्ति कर रहा है और दूसरों को भक्त बनाने का प्रयास कर रहा है तो इससे भी हमारे हृदय में द्वेष की भावना जाती है। द्वेष मतलब, द्वेष या ईर्ष्या का मतलब क्या है? मेरे पास अच्छी वस्तु है, वो दूसरों के पास ना पहुंच पाए, उनको अधिक ना प्राप्त हो। तो जब हम प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, तो अन्य लोग भी भक्त बनेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे हृदय से द्वेष, ईर्ष्या चली जाएगी। डज इट मेक सेंस? दिव्य वर्णाश्रम धर्म वह है जिसमें कृष्ण केंद्र में है और अपनी क्षमता अनुसार सभी अलग अलग कार्य करके कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी व्याख्या भी की गई थी। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। कर्मकांड, निस्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से काम कर्म करना। देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना, देवता कांड। और ज्ञान कांड, ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए तपस्या करता है। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के बारे में मतलब भगवान के बारे में बताता है। कर्म कांड से श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम क्योंकि इसमें कोई हिंसा नहीं है जीवों पे, और जीवों पे अनुकंपा है, कोई स्पर्धा नहीं है। देवता कांड से श्रेष्ठ है क्योंकि भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं और अन्य शास्त्रों को पढ़ने से नहीं आते हैं। ज्ञान कांड से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें भगवान का वर्णन है। सबको मिल गया ना फाइल? हाँ। कर्म कांड में अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है, ऐसे ही ज्ञान एवं उपासना कांड में भी स्पर्धा होती है। श्रीमद् भागवतम से श्रेष्ठ है। मूल तत्व है भगवान कृष्ण, श्रेणियां हैं उनके विभिन्न अंश, यानी जीव, माया, उनका कार्य, जगत इत्यादि। पृथ्वी की जल, यहाँ पे बात हो रही है कि किस प्रकार से सब कुछ सापेक्ष है। पृथ्वी की सत्ता जल पर आधारित है, जल की सत्ता अग्नि पर आधारित है, अग्नि की सत्ता वायु पर आधारित है, वायु की सत्ता आकाश पर आधारित है। ये एक दूसरे पर आधारित है। इस प्रकार से जगत सापेक्ष है। जिसको ज्ञाता अपने ज्ञान से जानता है उसको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तीनों सापेक्ष हैं इस जगत में। इस प्रकार से जिसकी सत्ता दूसरी वस्तु पर आश्रित होती है तो उस दृष्टि से अभेद कहा जाता है। जैसे भगवान जगत से अलग हैं, लेकिन जगत की सत्ता भगवान पे आश्रित है, इसलिए भगवान से इसका अभेद कहा जाता है, भेदाभेद तत्व। इसकी व्याख्या भी हुई थी। जगत भगवान से अलग नहीं है लेकिन अलग है। जगत भगवान की शक्ति है और इस कारण से इसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा कर्म बंधन नहीं लगता। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अनादिकाल से जीव कृष्ण को भूला हुआ है। जैसे वह समझ गया कि सारी वस्तु भगवान की हैं, मैं भगवान का हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, अपने आप ताप कम होना शुरू हो जाता है। भक्त के जीवन में भी बाह्य ताप आ सकते हैं, लेकिन उससे वह अभिभूत नहीं होते, दबते नहीं, हारते नहीं। अपितु सच्चे भक्त तो दुख को भी सुख मानते हैं, यह सोचते हुए कि मुझे तो बहुत दुख भोगना था लेकिन भगवान की कृपा से कम दुख भोगना पड़ा। और यही उनको, आगे आप सीखेंगे, यही उनको मुक्ति के लिए दाय भाग, मुक्ति पदे से दाय भाग। इस प्रकार से जब देखता है व्यक्ति भगवान की अनुकंपा कि मेरे जीवन में अच्छा ही हुआ कि मैं ये दुख प्राप्त किया, तो इस प्रकार की चेतना से युक्त होकर के व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य बनता है। और ये सत्य बात है कि जितना कष्ट आना होता है शरीर में या मन में या और किसी प्रकार से, उतना कष्ट वाकई आता नहीं है। भगवान की भक्ति करने से उतना कष्ट नहीं आता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति परिवार में दुख के कारण भगवान के पास आया, तो अच्छा है कि नहीं? अगर परिवार वाले दुखी नहीं करते तो शायद भगवान के पास नहीं आता। जैसे ध्रुव महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज के परिवार वालों ने दुखी किया कि नहीं? अगर ध्रुव महाराज, सुने होंगे ना ध्रुव महाराज के बाद में, ध्रुव महाराज के पिताजी उनको ऐसे लात, मतलब कह सकते, लतियाना तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन धक्का मार के नहीं अपनी गोद से गिरा देते तो क्या होता? एक समान युवराज होते। लेकिन 6 महीने के अंदर ही उन्हें भगवान की प्राप्ति कर ली। तो इस जगत में दुख आता है अगर भक्तों के जीवन में, भक्त भले शुरुआत में ना समझ पाए लेकिन बाद में देखेगा नहीं, मैं भक्तों के संग में सुखी हूँ, और जिसको मैं सुख मान रहा था तो वो तो वास्तविक रूप से दुख था। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये चीजें हैं। जब भगवान का अनुगत्य स्वीकार करते हैं तब भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की भावना से धीरे धीरे के बाद क्रमशः की जरूरत नहीं थी, धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं, क्रमशः मुक्त हो जाते हैं, धीरे धीरे मुक्त हो जाते हैं। माया भगवान की इच्छा से चलती है, हमारी इच्छा से नहीं। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तभी माया छूटती है। यस, भगवान की शरणागत हुए बिना माया छोड़ने वाली नहीं है। जितने भी अनर्थ हैं वे सभी भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं।
एक व्यक्ति आज मुझे मैसेज किए, महाराज जी कृपा कीजिए कि हमारी भगवान में भक्ति हुए। तो मैंने कहा कृपा क्या व्हाट्सएप से भेजूं? बोला नहीं उसको मैंने, लेकिन कृपा का तरीका क्या है? यही कृपा है कि श्रीमद् भागवतम के प्रवचन हो रहे हैं, इसको आइए और श्रवण कीजिए। लोग चाहते हैं कि हम बिना भजन किए केवल आशीर्वाद प्राप्त करके आगे प्रगति कर रहे हैं। यू रिमेंबर आपके स्पिरिचुअल मास्टर प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे ऐसे डोंट एक्सपेक्ट स्पेशल ब्लेसिंग्स, मेहनत करो भगवान के लिए, आपको आशीर्वाद भगवान देने के लिए तैयार है। नाम जब करना पड़े, ना सुबह उठना पड़े, ना मंगल आरती जाओ, ना भागवत सुनो, बस ब्लेसिंग दे दीजिए और हम प्रगति कर ले। ऐसे थोड़ा ब्लेसिंग मिलती है, ब्लेसिंग भगवान देते हैं। और कोई व्यक्ति भक्ति करता है अच्छे तो स्वाभाविक रूप से वैष्णव प्रसन्न होता है, स्वाभाविक रूप से होता है, आपको अलग से मांगने की जरूरत भी नहीं। समझ रहे ना मेरी बात? और कोई कहे भजन नहीं करे, कुछ नहीं कहे, ब्लेसिंग ब्लेसिंग, तो ब्लेसिंग का करोगे क्या तुम? तो दी भी जा रही तो तुम कुछ खुद भी तो कुछ करना चाहिए ना, खुद करना पड़ेगा तब तो ब्लेसिंग मिलेगी। ये भूरिजन प्रभु बोल रहे थे मेरे को, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य कहते हैं भारतीय लोग इस पर बहुत विश्वास करते हैं, ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, कुछ करना नहीं चाहते, बस आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए आशीर्वाद दीजिए। ठीक है आशीर्वाद की भी महत्व है, लेकिन खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आशीर्वाद अगर है तो भगवान के लिए कुछ करने की इच्छा आनी चाहिए ना, कि खाली सोते रहने की इच्छा होगी। मेक सेंस? ये कृपा हो रही कि नहीं हो रही? आप अगर आप किसी को बता रहे हरे कृष्ण मंत्र जपो, नहीं कृपा कीजिए, अरे कृपा क्या करे, तुमको दिया है कृपा, ये दिया हरे कृष्ण मंत्र बता रहे हैं, कृपा ही है भाई। नहीं, आज मुझे खुशी लगी, कल मैंने बोला कि भाई सुबह जल्दी उठ के आओ, तो आज काफी लोग सुबह उठ के जब मैं आए सुबह जब करने के लिए, तो कृपा तो खुली हुई है, हम ही दरवाजा बंद किए बैठे। खैर भगवान की कृपा तब मिलती है जब भगवान की हम सेवा करते हैं, भगवान की तरफ से कृपा कोई कमी नहीं है। शिव जी कहते हैं वैष्णव मुझे प्रिय हैं और मैं वैष्णवों को प्रिय हूं। जब शिव जी संतुष्ट हैं तो अन्य देवताओं का संतुष्ट होना स्वाभाविक है। मतलब अगर कोई कहे कि भाई शिव जी भगवान है, तो भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, भगवद गीता में कहते हैं मेरी ही शरण में आओ, माम एव। तो हो सकता हो शिव जी कोई ऑब्जेक्शन करे, नहीं कृष्ण की शरण में क्यों जाओ, मेरी शरण में आओ, मैं भगवान हूं। लेकिन शिव जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, भागवत में आप पढ़ेंगे शिव जी स्वयं कहते हैं कि वैष्णव को मैं बहुत प्रिय हूं और वैष्णव मुझे बहुत प्रिय है। तो स्पष्ट है कि शिव जी ये नहीं कह रहे हैं मेरे भक्त मुझे प्रिय है, क्या कह रहे हैं, भगवान विष्णु के भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इस प्रकार से जिस भक्त ने भगवान को श्रवण करने के आग्रह को जागृत कर लिया है, उसके हृदय को भगवान शुद्ध कर देते हैं। आग्रह का अर्थ समझते थे ईगरनेस, उत्कंठा, और ये उत्कंठा तब जागृत होती है जब हम उन लोगों का संग करते हैं जिनके हृदय में इस प्रकार की उत्कंठा है। एक छोटी सी बात सोचिए, आज हमारे हृदय में थोड़ी बहुत भगवान के धाम जाने की इच्छा है, इसका आधार है श्रवण। अगर हम ऐसे लोगों के संग में होते जो ये कह रहे होते कि स्वर्ग जाना जीवन का लक्ष्य है, तो हम स्वर्ग जाने के लिए प्रयास कर रहे होते। इस बात को ऐसे सहमत हैं, आप विश्वास करते हैं इस बात पे? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अभी हम भगवान के धाम देखे तो है नहीं ना, स्वर्ग देखा है ना धाम देखा है, तो धाम जाने की इच्छा है क्योंकि श्रवण कर रहे हैं। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो धाम जाने की इच्छा भी नहीं रहेगी। और ऐसा श्रवण के प्रभाव होता है कि धाम दिखने लगता है, मतलब दिखने में लगता है, मतलब इतनी सहज श्रद्धा होती है कि भगवान का धाम है, मुझे वहां जाना है। लेकिन सबका प्रभाव क्या है, किसका प्रभाव है, श्रवण का। और अगर हम ये नहीं श्रवण किए होते, तो अगर स्वर्ग के बारे में श्रवण किए होते तो स्वर्ग के लिए भी वैसे ही प्रयत्नशील होते जैसे हम भगवान के धाम जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। आप देखिए दुनिया में सारे लोग जो ये नौकरी कर लिए के लिए और अन्य अन्य तथा कथित साध्य को साधित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कारण क्या है, श्रवण कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं श्रवण सभी भक्तियों का अंगों का आधार है। अगर श्रवण नहीं होगा तो फिर साधनों में श्रद्धा नहीं होगी, निष्ठा नहीं होगी। निष्ठा पूर्वक सुनने की इच्छा ही योग्यता है, विश्वास होना चाहिए भागवतम में, भागवतम की वक्ता में। और अगर वक्ता परंपरा में बोल रहा है तो स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन निष्ठा का अर्थ यह नहीं कि अगर आपके मन में कोई संशय है तो आप प्रस्तुत नहीं कर सकते, संशय प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उसे करने का तरीका होता है। जीडी नहीं करते हैं हम लोग वक्ता से। अगर यही मान के चल रहे हैं कि मैं अधिक जानता हूं, तो फिर आप अधिक जानिए, पूछिए मत। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, यहाँ पे आप लोग ऐसे नहीं हो, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं वक्ता से ऐसे प्रश्न किए जाते हैं टेस्ट करने के लिए, इसको पता है कि नहीं पता है, और फिर वो जो पूछने वाला खुद ही उत्तर बताएगा। ये कोई तरीका नहीं है। ये महाराज अक्सर बोलते हैं कि भाई वक्ता कुछ बोल रहा है, उसको बिल्कुल काट दिया, उसको बिल्कुल काटने के लिए प्रश्न करते हैं। तो ये सब रीति श्रीमद् भागवत में नहीं। संशय प्रस्तुत कर सकते हैं,
संशय जो है परीक्षित महाराज जी प्रस्तुत करते हैं, युधिष्ठिर महाराज जी प्रस्तुत करते हैं कि आप कह रहे हो जय विजय भगवान के धाम से गिर गए, यह तो बात हमको समझ में नहीं आती, ये तो अस्वीकारनीय बात है। आप आगे पढ़ेंगे 7वें स्कंद में, तो संशय प्रस्तुत किया जा सकता है, विरोध भी प्रस्तुत किया सकता है, अगर ऐसा लगे कि भाई ये बात संगत नहीं बन रही है, लेकिन उसको पूछने की शैली होती है। तो ये बोल रहे विनीत भाव से श्रवण करना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे आप देखिए अर्जुन ने भी भगवद गीता में पूछा कि भगवान ने कहा कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया, तो कहते अपरो भवतः जन्म ऐसे करके श्लोक है ना, परम जन्म, हाँ अपरम भवतो जन्म परम जन्म व्यवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवान इति। आप तो अभी जन्म लिए हैं, हम कैसे मान लें कि आपने सूर्यदेव को जो है ये ज्ञान दिया था, तो ये बात जमती नहीं है। तो फिर भगवान बोलते हैं बहुनी में वतीतानि जन्मानि तो चारणा तान हम वेद सर्वाणि न त्वं वेतत् परन्तप, मेरे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके अर्जुन, लेकिन तुम उनको भूल गए हो, मैं जानता हूं। तो भगवान ने क्लैरिफाई किया। तो अब जब यह उत्तर भगवान ने दिया तो श्रद्धा से भगवान की बात को अर्जुन ने स्वीकार किया। तो अगर शास्त्र प्रमाण देकर के कोई बात कही जा रही है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ये बात रहती है। कम भाग्यशाली व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते, पुण्य के बिना श्रवण करने की इच्छा ही नहीं होगी। इस बातें चर्चा करी गई थी। आज हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं चक्रवर्ती पाद की टीका। मेरे संग बोलिए, सबके पास फाइल है? धर्म प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणाम्। आंखें बंद करके बोलिए, धर्मः प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणाम्। ठीक है, हम लोग अनुवाद हम इसमें नहीं रखे हैं, अनुवाद तो आप लोग समझ रहे होंगे, एक बार हम रिवाइज करते रहे अनुवाद। धर्म प्रोजित कैटवो अत्र, अत्र मतलब यहाँ इस श्रीमद् भागवतम में हर प्रकार के कैटव धर्म अर्थात चीटिंग धर्म को निकाल के बाहर कर दिया गया है, और परमो धर्म, परम धर्म, निष्काम धर्म का निरूपण किया गया है। निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम, जो निर्मत्सर हैं, जो जीवों पे अनुकंपा करने वाले हैं, भक्त हैं भगवान के, उनके द्वारा ये धर्म समझ में आता है, वेद्य है। क्या वेद्य है? और बता रहे हैं वास्तवम अत्र वस्तु, जो वास्तविक वस्तु है, इसकी त्रिकालिक सत्ता है। त्रिकालिक सत्ता मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में सत्ता है भगवान की, उसको व्यक्ति समझता है। ऐसे लोग समझते हैं। समझने से क्या होगा? तो कहते हैं शिवदम, उसका कल्याण होगा, और तापत्रयोन उन्मूलनम, जो 3 प्रकार के ताप है उसके जड़ से समाप्त हो जाएंगे। ये श्रीमद् भागवते अर्थात सुंदर भागवत, ऐश्वर्यवान भागवत, महामुनि कृते, श्रीला व्यासदेव जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि भगवान श्री नारायण के अवतार है स्वयं। किम वा परेर अर्थात और किसी शास्त्री की क्या आवश्यकता है? क्यों कह रहे हो ऐसा? तो कह रहे ईश्वरा सद्यो हृदय विरुद्धते, ईश्वर भगवान कृष्ण आश्रय तत्व वो तुरंत ही हृदय में श्रवण करने वाले के अवरुद्ध हो जाते हैं, स्त्रीकृत हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। अत्र केवल यही ऐसा होता है भागवत में, और कहीं नहीं ऐसा होता। कृत भी सुश्रुभि तत्क्षणात्, जो कृत भी है, जो योग्य व्यक्ति है, जो पुण्यात्मा है, वह सुनने की इच्छा करते हैं, और सुनने की इच्छा होते ही तत्क्षण, उसी क्षण भगवान आ जाते हैं। ये अर्थ हमने अभी तक लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े अन्य अर्थ भी हम इस टीका में देखने वाले हैं। यस, सारार्थ दर्शनी टीका।
किन्होंने लिखी है ये? शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। कौन से संप्रदाय के आचार्य हैं ये? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के। ठीक। श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों का सार है और सभी शास्त्रों में यह श्रीमद् भागवत प्रतिपादित करता है मतलब शोज, एस्टैब्लिशेस कि जीव का हित अहित क्या है। और क्योंकि श्रीमद् भागवत में जीव का जो सर्व मूलभूत हित है उसको निर्णयात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है, इस कारण से जीव के हित और अहित के संबंध में जो विभिन्न प्रकार के मत लोगों के विभिन्न प्रकार के अधिकारों के कारण और विभिन्न दार्शनिक मतामतों के कारण है, उनके प्रति श्रीमद् भागवतम शोक प्रदर्शित करता है। इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, भागवतम सभी शास्त्रों का सार है तो कोई समझने में कठिनाई नहीं है। सारे शास्त्र जीव को बताते हैं ये करोगे तुम्हारा फायदा होगा और ये नहीं करोगे या ये करोगे तो तुम्हारा अहित होगा। ये शास्त्र का नियम है, ऐसे बताते हैं। लेकिन देखिए, शास्त्र उस व्यक्ति के अधिकार के अनुसार बोल रहा है। एक विशेष शास्त्र उस व्यक्ति की विशेष चेतना के अनुसार बोल रहा है, इसीलिए अलग अलग प्रकार के शास्त्र होते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं भगवद गीता के अनुसार, आपने सुना है ना, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। मतलब इन गुणों की प्रमुखता के कारण ऐसा व्यक्ति होता है। तो 3 प्रकार के पुराण होते हैं। तमोगुणी लोगों के लिए पुराण तमोगुणी नहीं है। तमोगुणी लोगों के लिए पुराण, रजोगुणी लोगों के लिए पुराण और सतोगुणी लोगों के लिए पुराण। ये बात समझ में आती है? तो जो तमोगुणी व्यक्ति है उसके लिए बोला जाएगा कि हाँ भाई तुम मांस खा सकते हो या मांस तुम अर्पित कर सकते हो। तो यह उसका आत्यंतिक कल्याण करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आत्यंतिक मतलब हाईएस्ट कल्याण, परम कल्याण करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। लेकिन और क्योंकि वह तुरंत श्रीमद् भागवतम श्रवण नहीं करेगा तो इसलिए बोल रहे हैं तुम ये नियम पालन करो। उसकी चेतना को देख करके शास्त्र बोल रहे हैं। बहुत मैं धीरे जा रहा हूं, ये बात समझिएगा। शास्त्र उसके परम कल्याण के लिए इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वह उसका अभी चित्त ऐसा नहीं है कि उस बात को ग्रहण कर सके। सर्वश्रेष्ठ कल्याण क्या है कि भगवान की भक्ति करो, ऐसा धर्म करो जिससे भगवान में प्रेम भक्ति हो जाए। वो स्वीकार नहीं करेगा, उसका हृदय अभी भोग से आसक्त है, तमोगुण से आसक्त है, वो स्वीकार ही नहीं करेगा वो बात। तो इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं शास्त्र जिससे वो उस स्तर से प्रगति कर सके। महाराज इसको समझा रहे थे कि एक महान महाराज जी हैं और उनकी वाणी के प्रभाव से बहुत से लोग वृंदावन में वास करते हैं, वृंदावन की महिमा बताते हैं। लेकिन उन्हीं का एक शिष्य था, उसको महाराज बोले कि क्या कर रहे हो? कह रहे आजकल मैं लोगों को वृंदावन में क्या कहते हैं उसको दर्शन कराता हूँ और उसके बदले में वो लोग उसको कुछ डोनेशन देते थे। तो महाराज उसी व्यक्ति को बोले कि किसी डोनर से बात करके अमेरिका का टिकट की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अब जो महाराज जी, आप समझ रहे कौन से महाराज की बात कर रहा हूँ, परम पूज्य राधा कुंड महाराज के बारे में बात हो रही है। तो जो महाराज जी, अब देखिए कितनी बात है, महाराज शुद्ध भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावन में से अत्यंत प्रेम है महाराज का, ये भी कोई इसमें संदेह नहीं है। और महाराज कितनी बार बोलते हैं, हमने उनके प्रवचन सुने कि वृंदावन में रहना चाहिए, वृंदावन में रह सके तो अच्छी बात है। तो अब वही महाराज जी एक शिष्य को बोल रहे हैं अमेरिका का टिकट कटा लेना चाहिए, उसकी इच्छा को देख करके। वो सुनने वाला नहीं है कि मैं वृंदावन में रहूंगा इत्यादि इत्यादि। समझ में आ रहा है बात? तो आप ये देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से नहीं बोल रही है। श्रीमद् भागवतम सीधे बोल रही है कि जीव का हित क्या होगा। पहला प्रश्न क्या है, परम श्रेय क्या है? तो परम श्रेय है कि भगवान के अहेतु की भक्ति हो जाए, खत्म कहानी। अगर तुम्हारी योग्यता है स्वीकार करो और नहीं करते तो कोई बात नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवतम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। तो अब बात यह है कि सर्व मूलभूत हित क्या है जीव का, कि भगवान में प्रेम हो, तब उसको कह सकते हैं असीमित सुख प्राप्त होगा, तभी प्राप्त होगा। जीव सुख चाहता है। तो अब जब श्रीमद् भागवतम ये कह रही है, श्रीमद् भागवतम के अनुसार कि भाई अन्य शास्त्रों में जीव को परम कल्याण, जीव के परम कल्याण के लिए वस्तुएं क्यों नहीं बताई जा रही? समझ में आया? क्यों नहीं बताया जा रहा है अन्य शास्त्रों में? क्योंकि उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है। इसकी वजह से जो हित और अहित बताया जा रहा है वह है निम्न कोटि का है। और एक और बात है कि विभिन्न दार्शनिकों के अलग अलग मत हैं।
जो कर्म मीमांसा करते हैं वो कहते हैं बस अच्छे कर्म करो, अच्छे फल प्राप्त करो और इस प्रकार से भोग करो। तो क्या ऐसे जीव का हित होने वाला है? या कोई कहे कि नहीं मोक्ष प्राप्त करो, उसे जीव का हित होने वाला है? नहीं। तो दो बातों की वजह से जीव के श्रवण पटल पे हित और हित के संबंध में अलग अलग बातें आती हैं। एक कि उसका अधिकार ही कम है, तो शास्त्र भी उसको इसी प्रकार से बताएगा, और विभिन्न दार्शनिक मतामतों के कारण वह अपने जीवन के साध्य का निर्धारण नहीं कर पाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? सब ओएसटी हो रहा है। There can be different philosophical interpretations. Because of that, there are different reasons why there are different goals of life, which are not actually the goals of life. And there can be different goals of life prescribed for a person depending on his qualification. इंग्लिश में समझाते, तेलुगु में भी समझाऊं? समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं इससे पहले कि आप आगे जाएं। श्रीमद् भागवतम क्या कह रही है? अरे भाई, भगवान का नाम जप करो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, भगवान को प्रणाम करके भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम क्यों नहीं चले जाते? कितना आसान बात है। क्या आप लोग इस प्रकार से स्वयं अनुभव नहीं करते हैं? जब आप किसी को बोलिए कि भाई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हाँ हम इसकी पूजा कर रहे हैं, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, तो आप मन में भले इसको प्रीचिंग कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन मन में खिन्नता होती नहीं, क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। या कोई बोले यहाँ पे हाँ हम इस नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम उस नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या आपके मन में खिन्नता नहीं होती? धन चाहिए शरीर चलाने के लिए, अलग बात है, लेकिन उसी में जीवन अगर व्यतीत कर रहा है व्यक्ति पूरा एब्जॉर्ब होकर, तो क्या मन में खिन्नता नहीं आती कि क्या कर रहा है ये, अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है, मानव जीवन कितना बहुमूल्य है और उसको भक्ति के लिए नहीं लगा रहा। तो श्रीमद् भागवतम शोक प्रदर्शित करता है, और ना सिर्फ शोक प्रदर्शित करता है, ऐसे सारे प्रपोजल्स को, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, प्रस्तावों को निकाल के बाहर कर देता है। इसके लिए कोई स्थान नहीं, न कर्मयोग के लिए, न ज्ञान योग के लिए, न कुछ नहीं। जीव का कल्याण होगा भगवान की भक्ति करके ही, ये बात बोलना। क्लास रोक दें, समझ में आ रहा है? ओएसटी हो रहा है, ओएसटी हो रहा है। ओएसटी मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन। तो इतना मुश्किल तो नहीं है। वैसे आज एक बात मैं देख रहा था, सुबह बहुत रियली टफ बातें बोल रहा था मैं इंग्लिश क्लास में, और भक्त लोग समझ रहे थे। मैं वुड भी, और न सिर्फ समझ रहे थे, बाद में एक व्यक्ति ने पूछा ये बात थोड़ा समझ में नहीं आई। तो इतना यहाँ के भक्तों के बीच में कॉम्पिटिशन होना चाहिए। अरे जब जूम वालों को समझ में आ रहा है तो यहाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या मुश्किल हो रही है, जरा बताइए, इसमें क्या समझने में मुश्किल आ रही है? किसी को समझने में कुछ कठिनाई आ रही है? समझ गए? आगे बढ़िए, जल्दी पार कीजिए। समझ में आ रहा है? लोगों के अलग अलग ये बातें आपसे कई बार पूछी जाएंगी, भाई उस शास्त्र में उस देवता को महान कह रहे हैं, उस शास्त्र में उस देवता को महान कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस व्यक्ति का अधिकार ही नहीं कि इस समय वो सीधे कृष्ण की पूजा कर पाए। अधिकार से मतलब वो बोला भी जाएगा तो स्वीकार नहीं करेगा, बात है। ऐसे तो कृष्ण भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, ठीक है। श्रीमद् भागवतम हर श्रोता को आनंद देता है और सभी को सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण योग्य बनाता है। इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है। कितनी सुंदर बात है ना? किसी भी लेवल का श्रोता हो, उसे श्रीमद् भागवतम के श्रवण में सुख मिलेगा, ये सत्य बात है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम भक्ति कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। सुना नहीं है पूरा, श्रूयमाणायाम, सुनना शुरू किया है तो परम पुरुष भगवान कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होने लगती है, और क्योंकि भक्ति उत्पन्न होने लगती है इसलिए शोक मोह और भय अपह समाप्त होने लगता है। शोक मतलब हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, और मोह मतलब हाय मेरा ही परिवार है, मुझे ये करना है, मुझे उसके लिए वो करना है, और भय मतलब आगे क्या होगा, ये सारे चीजों का नाश होने लगता है श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। और अनुभूत बात है, अनुभव करता है व्यक्ति। और साथ साथ सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? भगवान का प्रेम, ठीक। उसके लिए पूर्ण रूपेण योग्य बनाता है, मतलब सर्वथा अयोग्य व्यक्ति भी श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा सर्वथा कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। कितनी सुंदर बात है ना?
आप लोगों को पता नहीं सुंदर लग रही है कि नहीं लग रही है, लेकिन हम लोग अपने में देखें तो हाँ भाई, हमें तो अपने अंदर बहुत न्यूनता दिखती है कि बहुत कमी है भगवत प्रेम प्राप्त करने में। लेकिन श्रीमद् भागवतम की सेवा के द्वारा भागवत ही स्वयं हमको योग्य बनाएगी, भगवान का प्रेम प्राप्त कराएगी। कितना आसान है, केवल सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते, तो अब और करने की कुछ जरूरत ही नहीं, खाली सुनने बैठिए आकर के श्रवण कीजिए। अब इससे भी कोई आसान हो सकता है क्या, बताइए? क्या किसी और योग पद्धति में लिखा है कि भाई इसको आप आसन लगाइए, हाथ पैर मोड़िए, नाक दबाइए और भगवान हृदय में आ जाएंगे? ऐसा कहीं लिखा नहीं, कहीं नहीं लिखा है। अब अगर इतना भी कोई ना करे तो फिर क्या किया जाएगा, बताइए? लेकिन बहुत इससे आसान तरीका तो नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बोलते हैं सिंपली बाय सिटिंग इन द क्लास यू मेक एडवांसमेंट, और ये हम प्रत्यक्ष यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, श्रीमद् भागवतम के श्रवण की प्रक्रिया सबसे शुभ है। इस श्रीमद् शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, ये मंगलकारी है, कल्याणमय है, और इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण यानी ईश्वर जो आश्रय तत्व हैं, वह तुरंत ही एक योग्य व्यक्ति कृतभी के हृदय में ग्रस्त हो जाते हैं, अर्थात अवरुद्धते। हाँ नहीं, यहाँ थोड़ा सा अलग अर्थ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृतभी, जो पुण्यात्मा है, अच्छा डिवोटी है, सदाचारी है, उसके हृदय में तुरंत आ जाते हैं, और जो सदाचारी नहीं है उसके हृदय में थोड़ी देर में आते हैं। ये अर्थ ले रहे हैं। अर्थ तो वही है कि पुण्यात्मा है, लेकिन कृतभी का मतलब है वो भक्ति कर रहा है, उसका सदाचार ठीक है, आचरण ठीक है, तो उसके हृदय में जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रकट हो जाएंगे। और जो थोड़े योग्य नहीं है उनके हृदय में थोड़ी देर में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उत्पन्न प्रकट दोनों के हृदय में हो जाएंगे। ऐसे साधुओं की योग्यता यह है कि वह निस्वार्थ होते ही हैं, निर्मत्सराणाम। देखिए, कुछ अंश आपको सीधा स्वामी के लेंगे और कुछ वो अलग भी लेंगे, और इसी कारण से इस शास्त्र के योग्य हैं। ये तो आपने सुना ही था, पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद रहितानाम। दूसरे के उत्कर्ष को सहन ना करना, इसको मात्सर्य कहते हैं। उससे रहित लोगों को निर्मत्सर कहा जाता है। तो भक्त लोग दूसरे की इंद्रिय तृप्ति को देखकर जलते उलते नहीं है, वो भगवान की भक्ति करके सुखी रहते हैं। तभी तो श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की इच्छा होगी उनकी। इस प्रकार से यह दिखाता है कि भक्तों के हृदय में प्रेम उदित होने लगता है, क्योंकि भगवान प्रेम के द्वारा ही वशीभूत होते हैं। अब कुछ बातें और खुल रही हैं। कोई प्रश्न करेगा कि भागवतम को श्रवण की इच्छा के द्वारा आप ये कैसे कह सकते हो कि भगवान हृदय में आ जाएंगे? तो कह रहे हैं कि ये बात सत्य है, भगवान वासुदेव स्वयं बोल रहे हैं, तो समझना इस युक्ति के द्वारा होगा। भागवत के कोटेशन यहाँ पे दे रहे हैं, प्रणय रसनया धृतांग्री पद्म। श होना चाहिए था, रशनया होना चाहिए था, जो भी है। प्रणय रशनया, रशनया मतलब रस्सी, प्रणय मतलब प्रेम, प्रेम की रस्सी के द्वारा धृत मतलब पकड़ लेना, धृत अंग्री पद्म, अंग्री मतलब चरण, और पद्म मतलब कमल। तो भगवान के चरण कमल भक्त के हृदय में, भक्त के जो प्रेम है उसके द्वारा उसके हृदय में पकड़े जाते हैं। अच्छा, अगर हमने आपके पांव पकड़ लिए तो आपको भी पकड़ लिया, या केवल आपके पांव रहेंगे और आप चले जाओगे? समझते हैं इसका मतलब? कहा कि पांव पकड़ लिए, इसका मतलब क्या है? आप ही को पकड़ लिया? ये नहीं सोचना चाहिए। अब देख लीजिए, व्यंग्यार्थ हुआ ना यहाँ पे। अब बोले थे व्यंग्यार्थ, चरण पकड़ लिए, इसका मतलब क्या है? भगवान को पकड़ लिया। ये नहीं कि चरण पकड़ लिए, भगवान ऊपर वाले भाग से भगवान चले गए अलग और खाली चरण रह गए। चरण रह गए मतलब भगवान को ही पकड़ लिया, ये समझना अर्थ। अब देखिए, ये व्यंग्यार्थ भगवान में अच्छा लग रहा है कि नहीं? यही बात हम करे थे ना, कहाँ किए थे हम लोग? उसमें 1.1.1 के अर्थ में लिए थे कि वाक्यार्थ हो, लक्ष्यार्थ हो, व्यंग्यार्थ हो, वो भगवान में सत्य होता है, बड़ा रसमय लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप समझ में आया कि भगवान क्यों हृदय में प्रकट हो जाते हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा होते ही भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होने लगता है। ये बात कह रहे हैं। और इसका प्रमाण क्या है? एक विशेष रस जो हमको श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने में अनुभूत होता है। मेक सेंस? कोई पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, न बोलने के, न सुनने के, जो भी, लेकिन फिर भी सुनने में हमको अच्छा लगता है। यही दिखा रहा है कि भगवान हमारे हृदय में धीरे धीरे स्फुरित हो रहे हैं। मेक सेंस? यस। भक्तों की जो इस शास्त्र के योग्य हैं,
जो स्वार्थी हैं, आप जानते ही, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो स्वार्थी है, जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, वह तो द्वेष करेगा ही। तो निस्वार्थ का मतलब है वह इंद्रिय तृप्ति की भावना से पूरी तरह से रहित हैं, उनको भोग की कोई अभिलाषा नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के हृदय में भगवान तुरंत स्फुरित हो जाते हैं। ओके, निस्वार्थ और निर्मत्सर एक ही बात समझ में आ रही ना। जब मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए ललायित रहूंगा तभी दूसरे को देखूंगा कि अरे उसको अधिक इंद्रिय तृप्ति मिली है, तभी तो जलूंगा। जब भोग की लालसा ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो रहा है, दूसरा व्यक्ति को भी प्रसिद्धि की इच्छा है, तभी तो जलेगा, है ना। जो व्यक्ति धन की लोभ में पड़ा हुआ है, वही दूसरे के धन के बढ़ने से जलेगा। तो कोई इच्छा ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा। इच्छा नहीं मतलब भोग की कोई इच्छा नहीं, केवल कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते। श्री भगवान उवाच नारोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्च छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्। हे उद्धव, केवल मेरे शुद्ध भक्तों का संग करके ही व्यक्ति भौतिक आसक्ति को त्याग सकता है और मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे अष्टांग योग, आत्मा को शरीर से पृथक देखने, अहिंसा, वेदों का अध्ययन, तपस्या, संन्यास, यज्ञ, दान, व्रतों का पालन, देवताओं की उपासना, गुह्य मंत्र के उच्चारण, तीर्थाटन और अन्य नियमों का पालन करने के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे उन लोगों की महिमा बता रहे हैं जो निस्वार्थ है, निर्मत्सर है और भगवान के प्रेमी है। यानी भगवान का प्रेम प्राप्त करके ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, और वह प्रेम भगवान के भक्तों के संग में आकर के पिक्चर देखने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं होता। यह भी लोग इस प्रकार की कभी कभी गलत बात करते हैं कि कुछ लोग होटल जा रहे हैं, पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं, कह रहे हम भक्तों के संग में जा रहे हैं, वी आर इन डिवोटी एसोसिएशन, या भक्तों के संग में आकर प्रचल्प कर रहा है, कर हम भक्तों के संग में रह रहे हैं। ये नहीं होता है। भक्तों के संग में आकर स्मारतः स्मारयन्तश्च मिथघौघनाशम, भगवान की चर्चा होनी चाहिए, तब हम भक्तों का संग कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? और तभी अपने जीवन में हम परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। बार बार मैं बोलता हूं, ये दर्शन वर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। इफ यू डू नॉट हैव अ क्वेश्चन, यू डू नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद द साधु। समझ में आए? अगर कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है तो दर्शन वर्शन से कोई खास, मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है कि दर्शन से कुछ खास होता है। होता होगा, सही बात है, तिलक देखने से कुछ होता है होगा, लेकिन प्रत्यक्ष फायदा तब होता है जब व्यक्ति श्रवण करे। और ये मेरे वचन नहीं है, महाराज जी के वचन कि हाँ ठीक है, दर्शन से भी लाभ होता है, लेकिन सबसे अधिक लाभ एक साधु के वचन से होता है। जैसे डॉक्टर के पास गए तो आप डॉक्टर को देख के खुश हो जाते हो, लेकिन फायदा तब होगा जब वो प्रिस्क्रिप्शन देगा, ये भैया ये मेडिसिन लो, ये जप करो, ये जप नहीं करो, मतलब मेडिसिन खाओगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का दर्शन कर लिया, वापस आ गए, क्या प्राप्त होगा? समझ रहे हैं? इस प्रकार की क्या कहेंगे, मूर्खता से व्यक्ति को बाहर निकलना होना चाहिए। श्रवण करने की लालसा होना चाहिए। भक्ति के बारे में श्रवण करेगा तब वह प्रगति करेगा। ऐसे भक्तों को देख लेने से भी फायदा होता है, ऐसी बात नहीं है, होता है, लेकिन मेन फायदा होता है जब सुने हम। और आप देखिए किस प्रकार से भागवतम में जब भी कोई साधु किसी भक्त के घर में आते हैं, जैसे कि सचार कुमार आते हैं, क्या नाम था उनका, पृथु महाराज के घर में, तो कितना उनका श्रवण करने की उत्सुकता होती। वसुदेव जी तो भगवान के पिताजी हैं, वह नारद जी जब उनके घर में आते कहते हैं हमें भगवान के बारे में बताइए, ऐसे करके उत्सुकता रहती। युधिष्ठिर महाराज नारद जी से सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं सोच रहा था आज सुबह ही कि भगवान श्री राम भी विश्वामित्र जी से पुराणों की कथा सुन रहे हैं। श्रवण श्रवण श्रवण। युधिष्ठिर महाराज जब जंगल में जाते हैं, धौम्य आदि ऋषि से श्रवण कर रहे हैं। ये दर्शन भी ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि कोई इसका लाभ नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लाभ है श्रवण, सुनना। कृष्ण, बात यही हो रही है कि सत्संग का अर्थ क्या है? भगवान के भक्तों के संग में आकर के भगवान के बारे में श्रवण करना, तब अपने जीवन में हम परिवर्तन देखते हैं। कृष्ण उनके हृदय में भी प्रवेश करते हैं जिन्होंने अकस्मात भागवत को सुनने की इच्छा जागृत कर ली है,
उस क्षण से जब वह भागवत को सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि उस क्षण से उन्होंने भागवतम को सुनने की इच्छा की है, भले ही उनकी श्रद्धा भागवत में ना हो। इसका अर्थ यह है कि केवल भागवतम को सुनने मात्र से वह प्रेम जागृत कर लेते हैं। तो खैमुत्य न्याय से हम समझेंगे कि जो लोग श्रद्धा से भागवत सुनते हैं उनके हृदय में प्रेम कितनी जल्दी उदित हो जाएगा। आप समझ में आई? क्या समझ में आया? समझ में आया? कुछ समझ में आया? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे आकर अकस्मात बैठ जाए, उसको यह भी पता नहीं हो कि कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है। मंदिर में भी कई बार ऐसा होता है, लोग श्रीमद् भागवतम की प्रवचन में आके ऐसे बस ऐसे बैठ जाते हैं, भाई चलो 9 बजे प्रसादम का समय है, थोड़ा देखें क्या चल रहा है। ऐसे बैठते हैं, हमने देखा है कभी मंदिर में, कई बार बलराम हॉल में। उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होती क्या बात चल रही है। लेकिन यहाँ आचार्य पाद क्या कह रहे हैं, भाई जब पता ही नहीं है कि ग्रंथ कौन सा पढ़ा जा रहा है, तो श्रद्धा की तो बात ही नहीं कर सकते आप। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसीलिए आगे आप पढ़ेंगे, इसीलिए तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए। तीर्थों का सेवन करता है, वहां पे भक्त लोगों की कथा वगैरह चलता ही रहती है, तो कदाचित किसी तरह से अनायास भी आकर के भगवान के बारे में श्रवण करने लगा, तो अब उसे अच्छा लगना, हाँ ये तो अच्छा है। अब जो है वो आगे आयोजन कर करके आके वह कृष्ण कथा श्रवण करता है। डज इट मेक सेंस? उसको यह भी ना पता हो कि कथा क्या चल रही है, श्रीमद् भागवतम क्या होता है, कौन बोल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, ये भी नहीं पता है। लेकिन अकस्मात आकर के बैठ गया, अकस्मात समझते हैं, एक्सीडेंटली आकर बैठ गया, किसी तरह से आके बैठ गया, श्रवण करने लगा, तो तभी उसके हृदय में भगवान प्रेम जागृत करना शुरू कर देते हैं। तो सोचिए, कैमुत्य न्याय से, कैमुत्य न्याय का अर्थ होता है किम उता, इसका तो कहना ही क्या। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं और मैं उससे कोई वस्तु खरीद लेता हूं, तो अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो फिर तो कहना ही क्या कि मैं वस्तु खरीद सकता हूं। समझ में आ रहा है? मान लीजिए गंगा जी में ऊंट डूब जाता है, गंगा जी में अगर ऊंट डूब जाता है तो इंसान का तो कहना ही क्या। इस कैमुत्य न्याय, कैमुत्य लॉजिक को कई बार उपयोग किया गया है श्रीमद् भागवत में। कैमुत्य न्याय समझ में आ रहा है आपको रुद्र प्रभु? कैमुत्य न्याय क्या होता है? जैसे जिसके पास 100 रुपए हैं तो 10 रुपए है ही, तो जब इसके पास 100 रुपए है तो कहना ही क्या, उसके 10 रुपए तो है ही। तो अब सोचिए, आप लोगों के पास भागवतम में श्रद्धा है या नहीं है? कितने लोगों की भागवतम में श्रद्धा बिल्कुल नहीं है ना? तो आप अपने भाग्य को आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। आप रोज यहाँ योजना बना के आते हैं ना? नहीं आते हैं? मैं योजना बना करके आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? तो अपने भाग्य को देख रहे हैं कि नहीं? तो भाई योजना वोजना नहीं, आप डांटोगे इसलिए आ जाएंगे। कहाँ आप आए हैं, क्या 2 वक्त की रोटी मिलना ही है क्या? ऐसा तो नहीं है ना कि 2 वक्त की रोटी के लिए भागवत सुनने आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? क्या समझ में आ रहा है? क्या आप लोग इस कैटेगरी में है कि बाय एक्सीडेंट यहाँ पे आ गए, पता ही नहीं चल रहा कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप सोचिए कि यही बात कितना देखिए प्रेरणादायक है। और ये मेरे वचन तो नहीं है, स्वयं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उसके हृदय में प्रेम कितनी जल्दी उदित हो जाएगा, ये बात बोल रहा। अब कोई कहे भाई यह क्यों कह रहे हो, बात हमको विश्वास नहीं हो रहा है। क्या एक शास्त्र को सुनने मात्र से, जिसका संबंध भगवान कृष्ण से है, इतना बड़ा लाभ मिल जाएगा? तो इस पे वह श्लोक कोट कर रहे हैं। तो देखिए, ये मेरे पीछे आप लोग आइए। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम, क्या भाई खाना अच्छा नहीं बना रहे करनामृत? ऐसा लग रहा है कि कोई खा के ही नहीं आया, सब पानी पी के जी रहे हैं। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम। मुझे ऐसा लगता है संस्कृत बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए मुंह में चबा देते हैं। भाई जोर से बोले, क्या कठिनाई है? मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम। थोड़ा और जोर से। सकल निगम वल्ले सत्फलम चित स्वरूप, सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा।
भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नामा। सब लोग साथ में बोलिए, ऐसा लगे कि हमने खाना खाया है। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नामा। एक बार और। मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नामम। तो बड़ा सीधा सीधा अर्थ है, मधुर मधुरम एतत्, ये कृष्ण का नाम मधुर से भी मधुर है। जैसे आप यहाँ सुनते हैं कि चीनी मधुर होती है, लेकिन चीनी से मधुर भी कुछ और होता है, सैक्रीन उससे और भी मधुर होती है। मंगलम मंगलानाम, जो कोई वस्तु मंगल है उसका भी मंगल करने वाला भगवान का नाम है। सकल निगम वल्ली, निगम का अर्थ है वेद और सकल मतलब सारे, सारे वेद की वल्ली, वल्ली का अर्थ हुआ लता। जैसे यहाँ देख रहे ना, यहाँ पे बोगनविले की लता होती है ना, पेड़ तो नहीं कहते उसको, लता, तो उसका सत्फलम, सत्फलम है, शाश्वत फल है, सच्चित स्वरूपम और आध्यात्मिक स्वरूप है इसका। सकृदपि परिगीतम, एक बार भी कोई अगर ये नाम बोलता है श्रद्धया, श्रद्धा से, या हेलया, बिना श्रद्धा से, भृगुवर, हे भृगुवर, भृगुवंशियों में श्रेष्ठ, नर मात्रम अर्थात उस मनुष्य को, तारयेत कृष्ण नाम, ये कृष्ण नाम तारित करता है। कौन सा कृष्ण नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह के श्लोक देख करके इतनी इच्छा होती है कि इस हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार होना चाहिए। श्रद्धा ना भी हो, ए हरे कृष्ण क्या कर रहे हो, ऐसे भी कोई बोल देगा तो भी उसका लाभ हो जाए। कितना बढ़िया बात है कि नहीं उद्धव प्रभु? कोई डांटे भी तो कहे, ए हरि बोल, क्या कर रहे हो, सर्विंग करना नहीं आता तुमको, ए हरि बोल, थोड़ा प्रसादम लेके आना। इस प्रकार से भी कोई हरे कृष्ण हरि बोल रहा है तो उसका कोई श्रद्धा न भी हो तो भी उसका उतर जाएगा। इससे आसान प्रोसेस क्या हो सकता है? शाम के प्रवचन में, शाम के जप के सेशन में एक माता जी अपने अगल पड़ोस के बच्चों को भी लेके आती हैं। 3-4 बच्चे रहते, एकदम छोटे बच्चे, हरे कृष्णा मुंडी हिला हिला करके जब करते थे ना, प्रसन्नता होती है। हमने कहा देखो ये लोग बचपन से अकाउंट चालू कर दिया अपना, कितना सुंदर है। और बचपन में तो कोई 4 नियम भंग करने का मतलब ही नहीं है, पता ही नहीं 4 नियम क्या होते हैं, कोई संभावना ही नहीं है, उसी क्षण मुक्त हो जाता है जीव, है ना? है कि नहीं? छोटा 2 साल का 4 साल का बच्चा क्या नियम भंग करेगा, क्या वैष्णव अपराध करेगा? वो सारे कृष्ण जानता, थोड़ा प्रसाद खाते जो मां बनाती है बस। कितना सुंदर बात है ना, मैं एकदम खुश हो रहा था देखकर, कितना अच्छी बात है। भगवान कृष्ण का नाम मधुर से भी मधुर है। तो बात यह क्यों कोट कर रहे हैं समझना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम, यह भगवान से संबंधित जो शब्द हैं उनमें अचिंत शक्ति होती है। कृष्ण नाम भगवान का वर्णन कर रहा है कि भगवान का नाम है, ऐसे लग रहा है कि सामान्य अन्य नामों की तरह है, लेकिन राम और आम में बहुत अंतर है। ठीक, ये शास्त्र के आधार पर मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का नाम मधुर से भी मधुर है और मंगलकारी वस्तुओं से भी मंगलकारी है। और इसको तो भक्त लोग अपने अनुभव से भी कहते हैं। जब नाम जप करते हैं, करते करते कभी भक्त का नाम जप में आवेश होता है तो लगता है कि ऐसी सुंदर वस्तु, ऐसी सुंदर सुखमय वस्तु कोई है ही नहीं जगत में। इज इट नॉट रुद्र? अगर कोई आपको बता दे ये फॉर्मूला करो और तुमको नाम में रोज रुचि प्राप्त होगी, तो क्या आप उसको नहीं जानना चाहेंगे? फॉर्मूला दिया गया है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सुधारे। ये फॉर्मूला तुमको पता है, लेकिन इसको अप्लाई नहीं करना चाहते। लेकिन जो भी है, ये भक्तों का अनुभव है कि नाम जप करके अद्भुत सुख अनुभव होता है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का सर्वश्रेष्ठ फल है और यह चिद स्वरूप है। मतलब वेदों का अध्ययन करने का उद्देश्य है कि भगवान के नाम का जप किया जाए। कोई प्रमाण याद आ रहा है किसी को? अहो बता सपचतो गरियान यह जिह्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्व शश्न आर्या ब्रह्मानुचर नाम घृणन्ति येते।
कोई व्यक्ति भगवान का एक नाम भी बोल रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो समझ लेना चाहिए कि सारे वेद पढ़ लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारी तपस्याएं कर ली, सारी नदियों में स्नान कर लिया। ठंड में भी, ठंड में बाथरूम में गर्म पानी से स्नान करने में कठिनाई है, तो नदी में कैसे स्नान करेंगे बताइए। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बोलने मात्र सारी सफाई हो जाती है। सर्वात्मा स्नपनम परम विजयित श्री कृष्ण संकीर्तनम, स्वयं भगवान है। भगवान का नाम चाहे श्रद्धा से सुना जाए या अनजाने में, वह मानव को तुरंत ही तार देता है। प्रभास खंड पद्म पुराण। तो ये बात वो बोल रहे हैं। यह श्लोक उन शब्दों की अचिंत शक्ति को दिखाता है जिनसे कृष्ण का वर्णन होता है। तो टीका समझ में आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि इसमें संदेह मत कीजिए कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण से कैसे भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। ये श्लोक कोट करते हुए कह रहे हैं कि देखो, ये प्रभास खंड पद्म पुराण में वर्णन है कि भगवान कृष्ण का नाम चाहे श्रद्धा से लिया जाए चाहे अश्रद्धा से लिया जाए, व्यक्ति को तार देता है। तो यही बात श्रीमद् भागवतम पे भी घटित होगी। चाहे अश्रद्धा से हो, उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। अभी कहीं और मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। मैं जब मंदिर में पहला मॉर्निंग प्रोग्राम किया तो उसमें उनने कौन सा श्लोक था, ये नैमिषास्यत्र, मुझे पता ही नहीं था श्रीमद् भागवतम क्या चीज होती है। तो उसको वह बोल रहे थे, तो अब उसी समय से भगवान में प्रेम जागृत होना शुरू हो गया। भले मुझे उससे कुछ समझ में भी नहीं आया, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि प्रभु जी ने उसमें क्या बोला था, कुछ भी याद नहीं। आप लोग को याद है कि पहली भागवतम क्लास में आपने क्या सुना था? और ये याद आ रहा है कि कब क्लास सुनी थी पहली भागवत? नहीं याद होगा। और बहुत मुश्किल है कि ये याद रहा होगा कि क्या बोला गया था। मुझे अपने पे बहुत हंसी आती है। मैं पहली बार जब वृंदावन आया था, वामन द्वादशी थी, जो भी हो, तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का ही प्रवचन था उस दिन। महाराज बड़े सस्त थे, 2003 की बात होगी, पहली भागवतम। और पूरी क्लास में मैं सोता रहा। खाली एक बात सुनी मैंने कि इस मंत्र को जो 7 दिन तक लगातार जप करता है उसे भगवान के पार्षदों का दर्शन होता। फिर सो गया। इतना याद है, बाकी कुछ याद नहीं कि महाराज क्या बोले। कुछ समझ, उसमें क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये दिखाता है कि भगवान की कृपा से धीरे धीरे करके अब बातें हमको श्रीमद् भागवतम की समझ में आती है। मेक सेंस? तो चाहे सोए चाहे कुछ भी हो, भागवत में बैठा हुआ है, और अगर तो प्रकट होगा। हाँ, ऑब्वियसली अगर सो रहा है तो थोड़ा कान में कम प्रवेश करेगा। ये भी गलत बोल दिया मैंने। प्रभुपाद जी कहते हैं सोते हुए भी व्यक्ति की एक इंद्रिय कार्य करती है, और वो होती है कान की इंद्रिय। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि हम लोग सब क्लास में आराम से सो सकते हैं? ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसको भी कार्य करती है, उसके भी प्रमाण है। एक थोड़ी सी पहले आगे जाए, हम कथा बोलना चाहते हैं, इससे आपका और श्रद्धा बनेगी। परम पूज्य जयप्रताप महाराज अस्पताल में बीमार थे, बड़ी विकट स्थिति में थे, स्वास्थ्य उनका बहुत खराब था। तो एक माता जी आई, उनके लड़के को कोमा हो गया था। सच्ची घटना है एकदम। और यही दिखाता है भगवान की कथा का प्रभाव होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो महाराज भी बड़े कौतुकी हैं। उन्होंने बोला अच्छा, ऐसा करिए, इसे भगवद गीता सुनाइए। अरे, लड़के को कोमा है तो कोमा वाले बच्चे को आप भगवद गीता कैसे सुनाओगे? प्रश्न बनेगा ना। तो महाराज ने कहा नहीं, ये गीता के श्लोक पढ़ाइए। तो वहां की नर्स थी, वो बोलना चालू कर दी। 4 दिन बाद वो लड़का कोमा से बाहर आ गया। और पूछा गया तुम कोमा से कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा आप कुछ पढ़ रहे थे। तो सोचिए कि जब कोमा वाला व्यक्ति भगवद गीता सुन सकता है, तो जो भी अब लोग कोमा में नहीं है, सोमा में है शायद, थोड़ा बहुत सो रहे हैं, तो वह भी कुछ लाभ जरूर प्राप्त कर लेंगे। सोमा वाले अगर एकदम चौकन्ना होकर के श्रवण करें, तो सोमा ना बने, तो निश्चित रूप से कितना लाभ होगा। क्या मित्र नहीं लगा सकते हैं। कोमा वाले को लाभ होगा तो फिर सोमा वाले को कहना ही क्या। सोमा वाला समझ रहे हैं, सोमा वाले अपने शब्द से अपना शब्द बना लिया है। सोमा मतलब सोने वाला, और जो नहीं सो रहा है, एकाग्र होकर सुन रहा है, उसका तो फिर कहना ही क्या। समझ रहे हैं ना? कृष्ण के संबंध में जो शब्द है वह अचिंत शक्तियों से युक्त है। इसको एक और श्लोक में कह रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु का है। दुस्साह नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। दूराद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंध सद्धियां भाव जन्मने। यह साधना भक्ति के अंतिम के 5 अंग अचिंत्य और अद्भुत शक्ति रखते हैं। श्रद्धा का तो कहना ही क्या, यदि किसी का थोड़ा सा भी संबंध इन भक्ति के अंगों से होता है, और यदि वह व्यक्ति अपराधों से रहित है, तो वह भाव को प्राप्त हो सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.238। ये क्या बोल रहे हैं? इसे क्यों श्लोक को क्यों कोट किया जा रहा है?
देखिए, भक्ति के 64 अंगों का वर्णन शिला रूप गोस्वामीपाद भक्ति रसामृत सिंधु में किए, और उसमें भी पंच अंगा भक्ति का वर्णन किए जो बहुत शक्तिशाली है। तो उसको कह रहे हैं कि जो 5 अंग दूराद्भुत वीर्यस्मिन्, मतलब दुरूह, दुरूह मतलब बहुत मुश्किल है समझना, वहां उसकी गति होना बड़ा मुश्किल है। अद्भुत वीर्यस्मिन्, इन 5 साधनों में जो भी वर्णन हम करने वाले हैं, इन 5 साधनों की वीर्य शक्ति को समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कह रहे श्रद्धा दूरेस्तु पंच के, इन 5 साधनों के में श्रद्धा तो दूर की बात है, श्रद्धा ना भी हो, यत्र स्वल्पोपि संबंध, अगर उसके थोड़ा सा भी संबंध है, सद्याम भाव जन्मने, अगर वह व्यक्ति अपराध से रहित है तो उसके हृदय में भाव उत्पत्ति हो जाएगी। क्या वो 5 साधन है? तो नोट हमने दिया हुआ है, नाम कीर्तन, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन, साधु संग, भक्तों का संग करना। भक्तों के संग में क्या करना होता है? पिक्चर देखना होता है, होटल में जाना होता है, मौज मस्ती करना होता है, या इनमें से कोई भी नहीं? इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या करना होता है? भक्तों के संग में आकर के श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान की भक्ति करना, ये सब सीखना होता है। श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, भगवान कृष्ण के विग्रह की सेवा बड़ी श्रद्धा से की, साक्षात भगवान है, प्रेम से सेवा करे। धाम वास, भगवान के धाम में निवास करना या मंदिर के पास रहना, और भागवत श्रवण। क्या है 5 साधन? जो मुझे याद आ रहा है, इससे पहले हम आगे जाए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी IIT आए थे, तो महाराज पूछे वो 5 साधन क्या है? तो उससे पहले हम लोग बोले प्रसाद खाना कहते ना प्रसाद खाना नहीं। फिर उसके बाद हम लोग बोले नाम जप, फिर बोले फिर भी कोई याद नहीं आ रहा, प्रसाद खाना, कहते नहीं 3-4 बार हम लोग बोले प्रसाद खाना। उस समय खाली प्रसाद खाना ही समझ में आता था, ऐसा लगता है। तो 5 साधन समझ लीजिए, नाम कीर्तन, हरे कृष्ण मंत्र का जप, भक्तों का संग, भगवान के विग्रह की सेवा, भगवान के धाम में वास, और भागवत का श्रवण। रुद्र प्रभु, उसमें से कौन कौन सा मिल रहा है आपको भी? नाम, आप लोग रुद्र है? रुद्र प्रभु, नाम कीर्तन मिलने करने के लिए मिल रहा है, सुबह जब करने को मिलेगा, भक्तों का संग मिल रहा है, ठीक है। भगवान का दर्शन करेंगे कल मंगल आरती, धामवास और भागवत श्रवण। कितना पैसा लग रहा है इसके लिए? ये भाग्य है, ये भाग्य है। आयुष प्रभु, अशोक प्रभु, फ्री है, लेकिन छोड़ के जाओगे तो शोक करना चाहिए आपको। अरे समझ रहे हैं? ये स्थिति है। कितना अद्भुत है ना श्रीकांत प्रभु। अरे वो रामाभास था, श्रीकांत कहे श्रीनाथ कहे एक ही बात है। श्रीकांत श्रीनाथ, जब भक्त समझते हैं तो भगवान नहीं समझेंगे। देखिए प्रैक्टिकल हो गया, चाहे राम बोली चाहे रामा बोली, राम समझ लेते हैं, ठीक है। अपने भाग्य का अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम में ही किस प्रकार से 5 चीजें रख दी हैं। भाई हम भले ही आरती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरती को दर्शन करने वाला व्यक्ति को भी वही लाभ प्राप्त होता है जो आरती करने वाले को होता है। बताइए पुजारी को बोर नहीं लगेगा? कोई व्यक्ति दर्शन करने ना आए, वो जब ऑल्टर खोलता है तो भगवान को भी उत्साह होता है, पुजारी को भी उत्साह होता है। जब भक्त बोलते हैं हरि बोल ऐसे करके, जब कोई है ही नहीं, सन्नाटा पड़ा है एकदम, तो उसको भी कोई उत्साह नहीं आएगा। विदेशों में मंदिर में जाएंगे तो ऐसे ही होता है, कोई होता ही नहीं है, केवल पुजारी और भगवान। स्थिति है, समझ रहे ना? उत्साह होता है ना, भगवान को भी उत्साह होता है भक्त देखने आए, और पुजारी को भी उत्साह होता है, कीर्तन होता है, सब लोग उत्साहित होते हैं। तो हम खाली बोल रहे हैं कि 5 जो हम सब भक्तों को करने का मौका मिल रहा है, और अगर मान लीजिए 5 में से कोई एक नहीं भी प्राप्त हो रहा है और एक भी प्राप्त हो रहा है, तो भी भगवान में भाव उत्पन्न हो जाएगा। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है साधु संग। भक्तों के संग में 5 चीजें बड़ी आसानी से होती है, क्योंकि हमने सुना था मथुरा वह स्थान है जहां पे भगवान की ब्रह्म विद्या का अनुशीलन होता है, भगवान की विद्या का अनुशीलन होता है। याद आ रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था प्रथम अध्याय के उसमें। तो जहां कहीं भी भगवान की भक्ति हो रही है, वो स्थान भी मथुरा से अभिन्न है, और वह वो स्थान है जहाँ पे भक्तों का संग प्राप्त होता है। आज मैं भक्तों को बोल रहा था किस प्रकार से हम लोग शाम को भी एक्स्ट्रा जप करते हैं, इतनी सहजता से एक्स्ट्रा राउंड्स हो जाते हैं कि हम उसे कल्पना नहीं कर सकते। मैं खुद ही कुछ एक्स्ट्रा राउंड करता था, बड़ा भारी हो जाता था, रात में करता था, अभी पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है दोबारा मंगल आरती हो गई, सुबह ब्रह्ममुहूर्त हो गया, भक्त इकट्ठे हो गए और सब जप हो रहा है आराम से। इतना आसान होता है। आप रोज, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, रोज करिए कि मैं अब 1 घंटा रोज भागवत पढ़ेंगे। बड़ा भारी हो जाता है, वो किताब इतनी भारी हो जाती है, उठती नहीं, पता नहीं क्या होता है कि नहीं?
सुबह से उठी भागवतम आप लोग से? उठ ही नहीं पा रही थी। यहीं आके सब लोग मिल के हाथ लगाते तो उठती है कि नहीं? कोई वस्तु बहुत भारी होती है तो उठ ही नहीं जाती है, सब लोग मिल के हाथ लगाते तो उठ जाती है। यहाँ पे हम लोग चर्चा कर पा रहे और इतनी हम गंभीरता से चर्चा कर पा रहे हैं। तो हम खैर ये बात कर रहे थे कि जिस व्यक्ति को ये भाग्य प्राप्त हो रहा है उसका उसे लाभ उठाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारे अपराध ना हो, ताकि हम जल्दी से भगवान के प्रेम की ओर अग्रसर हो जाए। भक्ति साम्य सिंधु का यह श्लोक दिखाता है कि मन भगवान में स्थित हो जाता है, भाव उत्पन्न हो जाता है, मतलब अब भगवान से प्रेम तरफ पहुंचने लगे। जब प्रेम होगा तो भगवान की भक्ति करने में बहुत श्रवण, बहुत सुख होगा। जहां मन को सुख मिलेगा मन वहां जाएगा, सीधी बात। समझ में आया? इस प्रकार से वो प्रमाणित कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो पंचअंगा भक्ति है, अगर व्यक्ति अपराध से रहित है तो उसका भगवान में प्रेम हो जाता है और उसका मन भगवान में लगने लगता है। समझ में आ रहा है? ओके। यह एक मानव के लिए सर्वोच्च सिद्धि है। क्या 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 मानव के लिए सर्वोच्च सिद्धि है? हम बस ये प्रभु जी पढ़ेंगे, यही समझाएंगे, हमें कुछ समझना नहीं। हम ऐसे भी बैठ सकते हैं क्लास में, क्लास में मानसिक रूप से ऐसे बैठ सकते हैं। ऐसे बैठने का मतलब समझते हैं? जैसे दाढ़ी बनवाते हैं ऐसे। हाँ, पकड़ी जो बोला जा रहा है समझने का प्रयास करो। हमारा मन अगर भगवान में लगने लग जाए तो ये मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, ये बात बोल रहे हैं। और भगवान क्योंकि मन में ग्रस्त हो जाते हैं, इस कारण से कहीं अन्यत्र नहीं जा पाते। आपको बताया था, मैंने कल बताया था ना कि आसक्त हो जाते हैं भक्त, भगवान उस भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं, कहीं जाना नहीं चाहते। ठीक है, भगवान का ऐसा ग्रस्तीकरण तुरंत होता है, अर्थात व्यक्ति की श्रद्धा ना हो तो भी किसी प्रकार इसमें शक्ति है भगवान कृष्ण को पूरी तरह आकर्षित करने की। ये लाइनें समझ में आ गई? श्रद्धा ना भी हो, भागवतम का अद्भुत तेज है, प्रभाव है, ऐश्वर्य, इसीलिए इसे श्रीमद् भागवत कहा जा रहा है कि ये भागवतम को, भगवान को हृदय में प्रकट कराने वाली है। क्या आपको याद आ रहा है कि हमने एक अर्थ लिया था, हम उस शुद्ध भक्ति के पथ का ध्यान करते हैं, जन्म आद्यस्य, जिससे आदि भगवान का प्राकट्य भगवान के रूप में भक्त के हृदय में होता है। कहां पढ़ा था श्रीनाथ जी प्रभु? आप श्रीनाथ जी हैं, प्रॉम्प्ट करते हो, धर्म की सभा में अधर्म करते हो, 5वें अर्थ में पढ़ा था ना। तो यही बात बोल रहे हैं कि भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति ये श्रीमद् भागवतम भगवान को हृदय में प्रकट करा देती है। मुझे परम पूज्य जयप्रदा महाराज जी की बहुत अच्छी बात लगती है, कहते हैं वी डू नॉट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। किसी को आप श्रीमद् भागवतम पढ़ने की सुविधा दे रहे हैं या हम स्वयं पढ़ रहे हैं तो कितनी कृपा उस व्यक्ति पे कर रहे हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। और इस पूरे प्रोसेस में हम पर भगवान की कितनी कृपा होगी यह भी हम समझ नहीं सकते। ये आगे भी आप पढ़ेंगे अगर हम लोग तब तक जिंदा रहे कि भगवान की भक्ति इतनी, भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है कि भक्त भी नहीं समझ सकते इसको। ये आगे जाके 10.88 कहीं पे हम जाके पढ़ने वाले हैं इसको। इतनी सूक्ष्म, इतनी सटल है कि भक्त भी नहीं समझ सकते। रुद्र प्रभु कुछ लग रहा है आपको भी? भगवान की कृपा ही है ना कि एकदम से आपको हठात प्रेरणा दी कि आप वृंदावन में एटलीस्ट 3 महीने के लिए तो आएंगे ही। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि उसके आगे एक 0 लगा दे भगवान। राधा रानी प्लीज, हमें अच्छे भक्त चाहिए और अच्छे लोग जुड़े, एटलीस्ट 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर घर चले जाना, कोई बात नहीं। है कि नहीं? सभी भक्तों जो भी मेरे सामने आता है मुझे यही लगता है कि 3 नहीं 30 साल के लिए रुक जाए तो अच्छा है, उसके बाद घर चला जाए, कोई दिक्कत। उसके बाद घर वालों के लिए हम लोग यूजलेस हो जाए, भगवान से मेरी ये प्रार्थना है। अच्छी प्रार्थना है कि नहीं? भगवान करे सब लोग अपने घर वालों के लिए यूजलेस हो जाए, कहे ले जाओ उसको कृष्ण के बल, ले जाओ बस भक्त बना दो, खत्म। वैसे तो अब होने ही लगे होंगे, जो लोग भक्ति कर रहे होंगे, क्या है तो किसी काम का नहीं है। इसलिए भागवतम को एक महान विज्ञान समझना चाहिए। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बहुत बहुत सुंदर बात महाराज जी से सुना था, बहुत सुंदर बात है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से। वो कहते हैं देखिए हर व्यक्ति का एक समाज होता है, भक्त की बात नहीं कर रहे, हर व्यक्ति का समाज होता है जहां वो बैठना चाहता है, अपने हृदय की बात करना चाहता है कि नहीं? वो जरूरी नहीं कि उसका परिवार हो, जरूरी नहीं कि उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो, उसके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, इनके संग बैठ करके बातचीत करना चाहता है। यस और नो? ऐसे ही माता जी लोगों की किटी पार्टी होती है जब वो अपनी कुछ गड़बड़ बातें करना चाहती हैं। जरूरी तो नहीं कि परिवार वाले लोग हों,
तो बोले लेकिन इन सभी चीजों में केंद्र क्या है? इंद्रिय तृप्ति। लेकिन भक्तों के लिए भी इस प्रकार से समाज होना चाहिए जहां पर आकर के हम वो भगवान के बारे में बात कर सकें। सबसे तो भगवान के बारे में बात कर नहीं सकते। ये बहुत बड़ी भक्त के लिए प्रताड़ना है, पीड़ा हो है जब वो भगवान की बात करना चाहता है लेकिन भक्त की बात सुनने के लिए कोई व्यक्ति ना हो। बहुत बड़ा कष्ट है उसके लिए। तो ये बात है। तो इसलिए हम लोग का भाग्य है कि भक्त लोग आ रहे हैं इस प्रकार से श्रवण करने के लिए। इसलिए भागवतम को एक विज्ञान, महान विज्ञान समझना चाहिए। क्यों महान विज्ञान है? सुनने की इच्छा हो, अकस्मात सुन ले, श्रद्धा ना भी हो तो भगवान हृदय में आ जाते हैं, समझना। यदि दो शब्दों, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, सद्यः और कृतभी को साथ लिया जाए तो इसका यह अर्थ है कि कृष्ण योग्य व्यक्तियों के हृदय में तुरंत ही ग्रसित हो जाते हैं और जो लोग योग्य नहीं हैं उनके लिए ऐसा कुछ समय के बाद होता है। इस कारण से योग्य और अयोग्य व्यक्ति दोनों ही भागवत सुनने के पात्र हैं। क्या ये लाइन समझ में आई आपको? वो कह रहे हैं सद्य, समझ रहे? सद्य मतलब होता है तुरंत और कृत भी मतलब पुण्यात्मा, तो इनको जोड़ दिया जाए, सद्य कृत भी। समझ में आया? तो जो व्यक्ति पुण्यवान है, सदाचारी है, श्रद्धावान है, उसके हृदय में भगवान तुरंत स्फुरित हो जाएंगे। और जो व्यक्ति श्रद्धावान उतना नहीं है, थोड़ा पुण्यात्मा नहीं है, थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ है, तो वह भी श्रीमद् भागवतम के श्रवण से उसके हृदय में स्फुरित होगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा। अरे सूखी लकड़ी जल्दी जल जाएगी, गीली लकड़ी जल जाएगी थोड़ा देर में, थोड़ा धुआं उठेगा, लेकिन जलेंगी दोनों लकड़ियां। आप समझ में आ गया? तो कौन लोग यहाँ पे भागवतम सुनने के योग्य नहीं है? हाथ खड़ा कीजिए। सभी लोग योग्य हैं। समझ में आ गया? अपात्र पात्र की कोई बात नहीं है, उसको वह प्रमाण देंगे। तो सब लोग सुनने के योग्य हैं। अब यह नहीं बोला जा रहा है कि समझ में आ रहा है सब कुछ, लेकिन सुनने के योग्य तो सभी हैं। सुन तो सभी सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? सुन सकते हैं। इसको भागवतम में, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं श्रुत्वापिना मृत्यु श्रुति परायण। जो व्यक्ति श्रुति परायण है वह साधुओं से, भक्तों से सुनता है। भले वो शास्त्र स्वयं नहीं पढ़ पा रहा, कल एक बात आई थी कि हम नहीं पढ़ पाए तो क्या करें, लेकिन अगर श्रुति परायण है, अगर उसने साधुओं से सुना है कि कृष्ण भगवान है, मुझे उनकी भक्ति करनी चाहिए, तो ते भी चाहती तरंत एवं मृत्यु श्रुति परायण, वह भी तरंत मृत्यु को तर जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रुति परायण है, क्योंकि भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। बहुत बहुत ही शक्तिशाली बात है। अब वो यहाँ पे इस बात को बोल रहे हैं। ये श्लोक आपके सामने जो है 1.1.3 ये दिखा रहा है कि भगवान के प्रति जिन लोगों का प्रेम है, भाव है, वह श्रीमद् भागवतम के रस का आस्वादन कर सकते हैं। यानी कि ये भागवतम योग्य व्यक्तियों के लिए है। और अगला श्लोक कोट करेंगे जिसमें बताएंगे कि जो एकदम निपट संसारी है उसके लिए भी भागवत बोली गई। तो उसको प्रमाण देंगे कि भागवत के अधिकारी योग्य व्यक्ति भी है और अयोग्य व्यक्ति भी है। मेक सेंस? तो जरा मेरे साथी बोल सकते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे विज्ञ और विचारशील व्यक्तियों, आप श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करें जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो यह श्लोक चक्रवर्ती पाद ने क्यों कोट किया? यह दिखाने के लिए कि यह योग्य व्यक्ति को इसके पात्र के रूप में सूचित करता है। ये नोट मैंने यहाँ पे दिया है। यह श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं समझ में आ रहा है? ये दिखा रहा है कि हे भावुकों, हे भक्तों, जिनका भाव भगवान के प्रति है, आपका भगवान के प्रति प्रेम है, इस भागवत के रस को आप आस्वादन कीजिए। ठीक, ये पॉइंट स्टैब्लिश कर दिया। और आप देख रहे हैं कि प्राय चक्रवर्ती पाद प्रमाण भागवत से ही दे रहे हैं, क्योंकि भागवत परम प्रमाण है। आप देख रहे हैं बार बार 11वें स्कंद से इधर से उधर से दे रहे हैं, प्रमाण भागवतम से ही दे रहे हैं। प्राय कभी कभी उपनिषद से भी देंगे, लेकिन प्राय भागवत से उदाहरण प्रमाण दे रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं, वैसे आइए, यह स्वानुभावमखिला श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतितिर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणयः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। थोड़ी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, करुणा नहीं है, करुणयः होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है। यह स्वानुभावम,
ये जिन्होंने अपने स्वानुभव यानी भागवत को श्रवण करके जो सुख अनुभव किया, उसके द्वारा अखिल श्रुति सारम एकम, अखिल श्रुति सार जो श्रवण की जाने वाली उस सभी वस्तुओं का सार है, सबसे अच्छी वस्तु है। अध्यात्म दीपम, आत्मा का, भगवान का ज्ञान देने वाला दीपक है। याद आ रहा है दीपक से एक बार तुलना की गई थी भागवत की पांचवी अर्थ में। अति तितिर्षताम तमोंधम, जो इस तमगुण के अज्ञान के अंधकार को अति तितिर्षताम बहुत ज्यादा इच्छुक है पार करने के लिए। कैसे हैं? संसारिणाम, जो संसारी संसार में फंसे हुए, भोगों में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर करुणया, करुणा करके पुराण गुह्यम, इस गुह्य पुराण को बोला। तम व्यास सूनुमुपयामि, मैं उन व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को की शरण में जा रहा हूं, जो गुरु मुनि नाम, जो मुनियों के भी गुरु हो गए श्रीमद् भागवतम को के वक्ता होकर के। तो अब ये श्लोक क्यों क्या कोट कर रहे हैं? जो संसारी हैं, जो भोगों में पड़े हैं, उनके ऊपर भी करुणा करके यह श्रीमद् भागवतम श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोला गया, जो मुनियों के भी गुरु है। यानी मुनियों ने सुना, लेकिन ये भागवतम उन लोगों के लिए भी बोला गया है जो संसारी हैं, यानी कि सर्वथा अयोग्य व्यक्ति भी इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के पात्र हैं, यदि उनकी सुनने की इच्छा है। बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रीमद् भागवतम श्रवण कर सकते हैं? रुद्र प्रभु कर सकते हैं। क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण ये है कि इसमें लिखा है संसारी, संसार में फंसा हुआ व्यक्ति भी, मैं नहीं खाली बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन खाली बोल रहा हूँ कि कोई पूरी तरह जगत में फंसा हुआ व्यक्ति भी है, वह भी भगवान भागवतम को श्रवण कर सकता है। तो भागवतम अधिकारी कौन है? सब लोग हैं, बस सुनने की इच्छा होनी चाहिए। फिर सभी क्यों नहीं सुन रहे हैं? पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। ज्यादा गया संस्कृत? पुण्य के बिना श्रवण करने की इच्छा ही नहीं होती, ये स्थिति है। तो आप कहेंगे जब श्रवण की इच्छा नहीं तो अकस्मात कैसे हो गई? वो भगवान की कुछ कृपा है, कुछ स्पेशल कृपा है कि अकस्मात आके बैठ गया और श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने चालू कर दी। इसको हम यहाँ पे पढ़ के रुकेंगे। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। श्रीमद् भागवतम 1.2.3। यह अयोग्य व्यक्तियों को इसके पात्र के रूप में सूचित करता है, क्योंकि यह संसार यहाँ पे संसारी शब्द आया है। मन कर रहा है कंटिन्यू करें? आप लोग थक गए हैं क्या? इतने थक गए प्रभु जी, आवाज भी नहीं निकल रही और आप पूछ रहे हो कि थक गए हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। मैं देखता हूँ किसी वक्त कोई प्रश्न है कि नहीं, और उसके बाद हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। एक्चुअली थकान तो मुझे थकना चाहिए, बोल तो मैं रहा हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ा मन जो है ना, वो लगता है इतना सारी बातें बोल दी, ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए थकान आ जाती है। आपने बताया था कि तमोगुणी शास्त्र में लोगों को नॉन वेज ऑफर करना खाना अलाउड है, बट गरुड़ पुराण में तो बताया कि तमोगुणी शास्त्र में लोगों को नॉन वेज ऑफर करना अलाउड है, बट गरुड़ पुराण में तो बताया है कि नॉन वेज खाने से नरक जाते हैं। तो ऐसा शास्त्र क्यों है जो नॉन वेज खाना अलाउड है, और दोनों में शास्त्र पुराण में अंतर है? अब गरुड़ पुराण तमोगुण में है, ये क्या प्रमाण है? गरुड़ पुराण तमोगुणी लोगों के लिए है, ये क्या प्रमाण है? ये तो हम नहीं जानते इसके बारे में। ये आप नहीं, पुराणों में ये वर्णन है, पुराण में भी देखिए मैंने पढ़ा नहीं, ये भक्तों से श्रवण किया है और इसको हमने इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किया है। सारे पुराण मैंने नहीं पढ़े, लेकिन प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं मांस मतलब आज मैं तुम्हारा मांस खा रहा हूं, तुम आगे मेरे जीवन अगले जीवन में मेरा मांस खा सकते हो। ये बात वैदिक पुराण में है, उपनिषद में तो बिल्कुल नहीं है। तो कर्मकांडी सेक्शन में होता है, और पुराण भी इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोगों को डायरेक्ट करते हैं। गरुड़ पुराण तमोगुणी लोगों के लिए है या नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, तो अब ये आप दोनों बातों को जोड़ के बोल रहे हो, प्रश्न कर रहे हो, तो इसलिए इस पे उत्तर देना मुश्किल होगा। अगर कोई व्यक्ति निस्वार्थ हो
प्रभु जी, तो भगवान का भक्त ना भी हो तो भी क्या वह भगवान का प्यारा है? ये कैसा प्रश्न हुआ? अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो वह निस्वार्थ हो ही नहीं सकता है। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। तो जो व्यक्ति अपनी भगवान का भक्त नहीं है वह कैसे निस्वार्थ हो सकता है? वह तो हर तरह से स्वार्थी व्यक्ति ही हुआ। अभी तो वह अपने स्वार्थ को भी समझ नहीं रहा है कि मेरा फायदा किस में है। नाते ही विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ओके। प्रश्न यह है कि साधु संग क्या है? देखिए, संग का अर्थ क्या होता है? संग का अर्थ होता है आसक्ति, प्रेम। क्या श्लोक है नट्टो इंस्ट्रक्शन का? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैवा षड्विधा प्रीति लक्षणम। 6 प्रकार से हम किसी से संग करते हैं, आसक्त होते हैं। 6 प्रकार के प्रीति लक्षण होते हैं। या तो हम उन्हें कोई गिफ्ट देते हैं, या वह हम उनसे कोई गिफ्ट यानी उपहार स्वीकार करते हैं, या हम उन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं और वह हमको कुछ खाने के लिए देते हैं, या हम उनसे अपने हृदय की कोई बात कहते हैं और वह अपने हृदय की बात हमसे कहते हैं। ये 6 प्रकार से संग होता है। तो अगर इस प्रकार से 6 प्रकार से साधु संग होता है तो व्यक्ति साधु संग कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख है भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना। सताम प्रसंगाद, सताम मतलब भक्त साधु। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संवेदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। स्वयं भगवान कपिल देव बता रहे हैं इस बात को। सताम प्रसंगाद, भगवान के संग, भगवान के भक्तों के संग में आकर के मम वीर्य संवेदो, मेरी शक्ति, मेरी महानता, मेरे ऐश्वर्य, मेरे वैभव संविद बढ़िया से समझ में आते हैं। और क्या होता है? कहते हैं भवंत हृतकर्ण रसायन कथा। ये कान को बहुत अच्छे लगते हैं और हृदय को बहुत अच्छे लगते हैं, हृदय को अच्छे लगते हैं, कान को अच्छे लगते हैं जब सुनते हैं, और जब उनके अर्थों पे विचार करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छे लगते हैं। समझ में आ रहा है? तद जोषणाद, जब इस प्रकार से व्यक्ति अभ्यास करता है, भक्तों का संग करता है, तद जोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनी। वर्तमनी मतलब हुआ रास्ता, और अपवर्ग मतलब मुक्ति। बहुत जल्दी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। और क्या होता है? कहते हैं श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। अनुक्रम से एक के बाद एक भगवान में श्रद्धा होती है, भगवान के भाव उत्पन्न होता है रति, और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो साधु संघ का मुख्य अर्थ है भक्तों के संग में आकर के श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता इत्यादि शास्त्रों को श्रवण करना, भक्ति करना। ये मुख्य बात है। सुनना अच्छा लगता है इसलिए भागवतम सुन रहे हैं। दिस लाइन डजंट अंडरस्टैंड as a human being everyone feels pleasure when others glorify him. सुनना अच्छा लगता है इसलिए भागवतम सुन रहे हैं, लेकिन भागवतम में हमारा गुणगान थोड़ी ना है। भागवतम में तो भगवान का गुणगान है। तो अगर भगवान का गुणगान सुनना अच्छा लग रहा है तो ये भगवान के प्रति जो हमारे देश की भावना है ये समाप्त होने का लक्षण है। मैं आपके प्रश्न को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। ओके, कहने का अर्थ यह है कि इनका प्रश्न यह है कि बहुत सारी क्रिया है जो हमें सुख देती हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अचार खाते हैं बहुत, लेकिन उसके बाद क्या होता है? खटास होती है। तो इस जगत के सुख इसी प्रकार के हैं, शुरुआत में बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में बहुत खट्टापन का अनुभव करता है व्यक्ति। नहीं चाहिए, क्यों कर लिया मैंने भोग। तो इसी प्रकार से भगवान के जो है वो जो भक्ति है उसका सुख इस प्रकार का नहीं है। जिस दिन आपका जप अच्छा होता है कितनी तृप्ति होती है, कितना सुख मिलता है कि नहीं? अगर हम अच्छे से कथा श्रवण करने को मिलता है कितना अच्छा लगता है। तो वो अच्छा लगना और जगत के भोगों में कोई मुर्गा मांस खा रहा है वह अच्छा लगने में क्या अंतर नहीं समझते? भगवत गीता में क्या हमने श्रवण नहीं किया? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का सुख अलग अलग प्रकार का होता है। श्रीनाथ जी प्रभु सुने थे कि नहीं? क्या एक ही है? नहीं, यस, तो एक प्रकार का सुख नहीं है। और कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा है। भगवान की कृपा केवल भक्तों पर ही होती है या सभी पर? देखिए, अगर आप सामान्य कृपा की बात करें, खाने पीने रहने की व्यवस्था, तो भगवान सबके ऊपर कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा गाय की पूजा करने वाले को भी उतना ही प्रकाश देता है जितना गाय काटने वाले को। तो उस दृष्टि से भगवान सभी पे कृपा कर रहे हैं। लेकिन जब विशेष कृपा भगवान की ये है जब वह अपने बारे में ज्ञान देते हैं, तो वह कृपा तो भगवान की भक्तों पे ही होती है।
9 बजे के बदले प्रभु जी 8:30 तक क्लास चलनी चाहिए, ऐसी हो तो आपकी कृपा होगी। ये थोड़ा अर्थ समझा नहीं। कृपा अगर ये बोलते कि कृपा तब होती जो 8:30 के बजे 9 बजे तक होती तो समझ में आता है, लेकिन ये कह रहे हैं 9 बजे की जगह 8:30 बजे तक तो कृपा होगी, इससे अधिक हम सहन नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आप लोग पे कृपा करने के लिए भले ही बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सारे रिलेटिव बोलते हैं कि तुम जीवन से हताश हो गए इसलिए इस्कॉन में आ गए, ये सुख है, ये सुन के गुस्सा आता है, लेकिन जब भागवतम सुनते हैं तो लगता है ये सच है, ये सच्चाई है। नहीं, जीवन से हताश होकर के हम नहीं आए हैं। जीवन में आशा है भी क्या, जब बताइए। भौतिक जीवन में आशा रखने के लिए है क्या? सारा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद मच्छर की तरह पीस दिए जाते हैं, क्या मतलब बताइए। हताशा की बात नहीं है, वो हताशा देने के लिए है ही जगत। भगवान की भक्ति कर रहे हैं क्योंकि बुद्धिमान है। अच्छे प्रश्न नहीं है उसके बाद रुक जा रहा हूं। और यहाँ पे किसी बात का प्रश्न है? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। भक्तों पे कृपा करने के लिए हम 8:30 से पहले रुक जाते हैं। भक्त कह रहे हैं कृपा करके रुक जाइए, तो इसलिए हम कृपा करके 8:30 बजे रुक जा रहे हैं। 9 बजे तक, 9 बजे तक तो कभी नहीं गए, ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए। खाली लिखा है 9 बजे तक, गया है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, पहले खत्म कर देते हैं हम लोग। तो इसलिए तो घबराहट नहीं होनी चाहिए, हम लोग खाली अब पारायण करेंगे।